बहुत खूब माशाअल्लाह। सरफराज इलाहाबादी को आपने समात किया। थोड़ा मजमे को मुंतशिर होने से कमेटी वाले बचाएं। हुजूर वैसे मिल्लत की आमद आमद है और आपका बेहतरीन शायर, बेहतरीन लहजा आपकी पाकीज़ा समातों तक पहुंचने वाला है। अपनी कुर्सियां न छोड़ें, अपनी कुर्सियां न छोड़ें। अदब का तकाजा यही है। हजरत मिंबर शरीफ पर कोई मिलने की कोशिश न करें। ये मेहरबानी कर लें कि कहां तक लोगों से हजरत मुसाफा करेंगे, दीदार कर लें, चेहरे की जियारत कर लें, यही काफी है आप हजरत के लिए। और मैं तेजी के साथ गुजारिश करता हूं कि आप हजरात मजमे को मुंतशिर न करें, इसलिए कि कैमरा लाइव चल रहा है, ताज एजेंसी लाइव है और ये पूरी दुनिया में रिकॉर्डिंग इसकी पहुंचती है। तो ऐसा न लगे कि हजरत की आमद पे शहर सुल्तानपुर में भगदड़ मच गई। आप इत्मीनान से बैठिए, जितने इत्मीनान से बैठे रहेंगे, अच्छी जगह बैठे रहेंगे, आप अच्छे से ज़ियारत कर लेंगे। हजरत की गाड़ी आ चुकी है, इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों में मदरसे से होकर हजरत तशरीफ लाएंगे और आप मेंबर शरीफ पर उनको पाएंगे, फिर ज़ियारत करेंगे। मैं एक शेर खूबसूरत से पढ़ता हूँ, आप हजरात बैठ अहले स्टेज तो खास तौर से बैठ जाए। अहले स्टेज बैठ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मखदूमे मिल्लत, आमदे वैसे मिल्लत, कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा, रज़ाकी दूल्हा, बरकाती दूल्हा, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, अहले बैते मुस्तफा, अहले बैते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खदरा, सुनहरी जाली, कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा। माशाअल्लाह। आप हजरत तशरीफ फरमा है। बराए मेहरबानी अहले स्टेज अफरा तफरी का माहौल न बनाए, बैठ जाए। जितने भी उलमा इकराम है तशरीफ रखें, हजरत से बाद में मिल लीजिएगा। बराए करम जलसे को चलने दें। आप हजरात भी इत्मीनान से बैठें। जो जहां है सड़क पे हैं वो कुर्सियों पे आ जाएं ताकि हजरत का बयान हो। शहर सुल्तानपुर की आबरूए सुन्नियत अल्लामा शाह मंजूर अहमद खान साहब क़िबला अजीज़ी दामत बरकातुल कुद्सिया खलीफे वैसे मिल्लत का बयान होना है। उससे पहले मैं चाहूंगा कि मोहम्मद रजा झारखंडवी का इस्तकबाल कर लिया जाए। इन मिसरों के साथ नात का मैं शेर पढ़ता हूं, मोहब्बत से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ठीक, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरी याद नाज़नीन है। मेंबर शरीफ पर देख रहे हैं कि हमारे भाई मौलाना अब्दुल कादिर बरकाती साहब क़िबला जो हजरत के मुरीद हैं और हजरत तशरीफ ला चुके हैं। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लें। हजरत कुछ नसीहतें फरमाएं और उसको अपने जहन में, अपने दिल में बसाने की कोशिश करें। आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मखदूमे मिल्लत, बिलग्राम शरीफ, कादरी दूल्हा। बहुत खूब माशाअल्लाह। आप हजरात इत्मीनान से अपनी कुर्सियों पे आ जाएं। बराए करम जो रोड पे खड़े हैं कमेटी वाले थोड़ी मेहनत कर लें और उनको बिठा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये मदरसे जलसा है ना?
मदरसे का जलसा कमेटी वालों की दावत पे हाजिर हुआ। जलसा शाह के वास्ते चल रहा हुआ ये आप हजरात समाअत कर रहे हैं। मैं अकबरपुर से घर से अकबरपुर आया। अकबरपुर में एक जलसा था छोटा सा, वहाँ शिरकत की और वहाँ से आपके इस गांव में हाजिर हुआ। मिंबर पे उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, बिलखुसूस हमारी जमात के और इस इलाके के एक मारूफ आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती मंजूर अहमद साहब क़िबला, जो कि एक बहुत अच्छे आलिम तो हैं ही और इल्म के साथ साथ बामल आलिम दीन हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इलाके के सुन्नी मुसलमानों पे जुमला अहले सुन्नत पे इनका साया दराज फरमाए, सेहत और आफियत के साथ। अभी इनका बयान होना हजरत है, आप हजरात को सुनना है। और जानते हैं आप मैं कोई तकरीर नहीं करता हूँ और तकरीर के लिए बहुत ही इल्म चाहिए, तमाम बातें चाहिए। कुछ बातें अर्ज करूँगा, चंद जुमले अर्ज करूँगा। इस सलारपुर गाँव मेरे लिए कोई पुराना नहीं है। मेरा ख्याल है लगभग 20-22 साल से यहाँ पे आना जाना। और जैसा कि मैं इधर तकरीबन शायद 2 साल से मैं नहीं आया, 3 साल से मैं यहाँ पे नहीं आया। और न आने की वजह जहाँ भी जाता हूँ और हमारे असलाफ का ये तरीका रहा है, बुजुर्गों का ये तरीका रहा, बल्कि बुजुर्गों को क्या सहाबा से लेकर के अब तक तरीका यही रहा कि हमारे असलाफ जहाँ पे जाते थे उनका मकसद सिर्फ यही होता था कि जहाँ पे जाएं और जाने के बाद लोगों को दीन की बातें बताएं, ताकि लोग दीन की बातों को अपनाएं, बुराइयों को छोड़ें, अच्छाइयों की तरफ आएं और एक सच्चे और अच्छे मुसलमान, एक सच्चे इंसान बन करके जिंदगी गुजारें। यही मकसद हमारे बुजुर्गों का था और यही मकसद इस फकीर का भी है। और अगर जाने के बाद कहीं पे गए और वहाँ लोगों से मिले, मुलाकात की, अपनी बात उनसे बताई और उस बात का अगर असर न हुआ तो मुसलमानों वहाँ पे जाना जो है बेमकसद और बेसूद है ना। तो ये इसमें कमी या तो आप हजरात की या फिर मेरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ लाया, अल्लाह ने आपको इस दुनिया में मबऊस फरमाया तो इसीलिए आए कि दुनिया से बुराइयों को खत्म करे, तौहीद की दावत दे और कुरान का जो पैगाम है उसको आम करें, लोगों को बुराइयों से बचाएं, अच्छाइयों की तरफ लाएं, लड़ाई झगड़े को खत्म करें। कितनी पुरानी लड़ाइयाँ थी अरब में। 20 साल से तारीख का मुताला करिए और वहाँ बैठा आपको बताएंगे लोग झगड़ा करते थे, आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, जंग जिदाल था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको बातें बताई तो उन बातों का उनके ऊपर असर हुआ और लड़ाई झगड़े को उन्होंने खत्म कर दिया। सुभान अल्लाह। तो अगर आपके सामने ये उलमा आए हैं, अपनी बातों को रखें, दीन की बातों को रखें, आप उन पे अगर अमल ना करें मुसलमानों तो आप कम नसीबी होगी। इन्होंने तो अपना फरीजा अंजाम दे दिया, इन तक जो बातें पहुंची थी वो बातें इन्होंने आपको बता दी और आपने उसको कबूल नहीं किया तो आप ही कम नसीबी होगी। यही वजह मेरे यहाँ आने की है। यहाँ पे जाता हूँ और जाने के बाद मालूम होता है कि लोग वहाँ पे बुराइयों से दूर हो रहे हैं और अच्छाइयों को अपना रहे हैं, दीन की तरफ आ रहे हैं, तो अच्छा मालूम होता है, जाने का दिल भी करता है उस जगह पे जाए। और अगर ये मालूम होता है कि लोग वहाँ पे बुराइयों के नजदीक जा रहे हैं, अच्छाइयों से दूर आ रहे हैं, तो ऐसी जगह पे जाने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पे आने की वजह यही है। तो सिर्फ एक नसीहत आप हजरात की है
और इस नसीहत को बिल्कुल गिरह से बांध लीजिए और इसको अगर आप पूरी तरह से इस पे अमल करेंगे और ये सोच के कि अल्लाह उसके रसूल का फरमान है और अल्लाह उसके रसूल के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ये नसीहत आपको दुनिया में भी काम देगी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी आपके काम आएगी। और वो ये है कि तमाम जितने लड़ाई झगड़े फितने फसाद आपके आपसी हैं उनको आप बिल्कुल पूरी तौर से खत्म कीजिए और एक दूसरे को दीनी भाई समझिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम दीनी भाई हैं, दीनी भाई आपस में। दुनियावी रिश्ते एक तरफ और दीन के रिश्ता एक तरफ। दुनिया की सारी बातें एक तरफ, दीन की एक बात उस पे बहुत भारी है। दुनियावी रिश्ते हमारे तो है ही, लेकिन दीनी रिश्ता हमारा उन सबसे भारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे वैसे मिल्लत, माशाअल्लाह, है ना। दीनी रिश्ता हमारा उन सबसे भारी है कि हम एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा हमने पढ़ा है, उसके मानने वाले हैं, हम आपस में दीनी भाई हैं। तो ये हमारा रिश्ता सबसे मजबूत है, इससे भारी रिश्ता कोई नहीं है। सारी दुनिया में रिश्तों का रिश्ता हमारा भारी है। तो ये सोच कर कि हम दीनी भाई हैं, हमारा आपस के इख्तिलाफात को खत्म करेंगे, लड़ाई झगड़े को खत्म करेंगे, हम एक और नेक बन के रहेंगे। तो इसके बाद आप देखिएगा, मैं पूरी यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप ये अपने दिल में तहैया कर लेंगे, इस बात पे अमल करेंगे, उसके बाद देखिए कि आपके गांव में कितनी बरकतें होती हैं और आप कितनी तरक्की की मंजिलें पहुंचते हैं। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि आज से आप यहाँ पे बैठे हैं, तहैया करके उठेंगे, इंशाअल्लाह हम किसी तरह का कोई इख्तिलाफ अपने गांव में, अपने खानदान में, अपने मिलने जुलने वालों में कोई इख्तिलाफ नहीं करेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो शरीयत के खिलाफ हो और जिससे हमारे असलाफ जो है वो उनको नाराजगी हो और वो गाँव में आने से परहेज करें। आज से इस बात तहैया करिएगा, मैं आपसे हाथ नहीं उठवाऊंगा, न वादा कराऊंगा, सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख करके आप ये तहैया कर लीजिएगा कि इंशाअल्लाह आज से हम इस बात से पूरी तरह से परहेज करेंगे, एक बनकर रहेंगे, तमाम इख्तिलाफात को खत्म करेंगे और इस मदरसे को पूरी तरह से तरक्की देंगे और उलमा का एहतराम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कभी यहाँ पे ये भी है जो मुझे सुनने को मिली, जो कौम अपने पेशवा का, अपने रहनुमा का एहतराम करती है वो कौम बुलंदी की तरफ जाती है, और जो कौम अपने पेशवा, अपने रहनुमा की बुराई करती है वो पस्ती की तरफ जाती है। बेशक बेशक, बहुत सी जगह मैंने देखी है, मैं पूरे पता नहीं कहाँ जाता हूँ, दौरा करता रहता हूँ और ऐसी जगह गया हूँ जहाँ जो लोग उलमा का बहुत एहतराम करते हैं। मैंने देखा है उलमा का बहुत एहतराम करते हैं और उन जगहों को मैंने देखा वो तरक्की पे हैं, उनको किसी कोई परेशानी नहीं है, उनको किसी तरह की कोई भी उनके यहाँ परेशानी नहीं है, तरक्की कर रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। और ऐसी जगहों को भी मैंने देखा है कि जो लोग उलमा की बुराई करते हैं उनके पास लगता है कि बहुत कुछ है लेकिन वो परेशान है। जी जी, एक जो सैकड़ों जगह श्रीमती नगर में जो मैंने देखी है और मैंने खुद अपने खानदान के बुजुर्गों को देखा है कि वो उलमा का एहतराम करते थे। मेरे बड़े अब्बा तो उलमा को नजर पेश करते थे। मैंने उनसे अक्सर बयान भी कर चुका हूँ कई जगह, मेरे बड़े अब्बा उलमा को पैसे नजर देते थे। मैंने उनसे पूछ दिया कि आप मौलाना को पैसे क्यों देते हैं, तो मेरे बड़े अब्बा ने फरमाया खाला कि बेटा ये मैं कुछ देता नहीं हूँ। उन्होंने नाम गिनाए कि फलां बुजुर्ग, फलां बड़े बुजुर्गों के नाम लिए, 6-7 नाम लिए कि फलां बुजुर्ग, फलां बुजुर्ग हमारे असलाफ अपना सदक़े नफली सिर्फ उलमा को ही दिया करते थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत बरेली शरीफ, पैगाम अवैसे मुस्तफा
बेलग्राम शरीफ। अपना सदक़ा नफली सिर्फ उलमा को ही दिया करते थे। हम अपने बुजुर्गों की सुन्नत को अदा करते। बताइए कि हमारे बुजुर्ग जो हमारे सामने थे वो अपने बुजुर्गों के तरीकों को इस तरह से पूरा करते थे जैसे कि कोई बहुत ही वाजिब काम है। जब बुजुर्गों के तरीके को इस तरह से पूरा करते थे, इस तरह से अंजाम देते थे, तो फराइज और वाजिबात की अहमियत उनके नजदीक कितनी होगी। अरे हम फराइज और वाजिबात छोड़ देते, नमाज छोड़ देते, रोजा छोड़ देते, ज़कात नहीं देते। बहुत ही सोचने की बात है मुसलमानों। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें जिन पे हम गौर नहीं करते, समझते कुछ है ही नहीं। उलमा का एहतराम समझते कुछ है ही नहीं। माँ बाप का एहतराम हम समझते कुछ है ही नहीं। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो वही का इंतजार करने लगे। क्या बहुत मेरे पास लोग आते हैं, हजरत 5 वक्त की नमाज पढ़ते, 5 वक्त की नमाज पढ़ते दुकान नहीं चलती। अरे तुम दुकान चलने की नमाज पढ़ रहे? नमाज तो फर्ज है, किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं है। बेशक बेशक कुछ भी हो, आप किताबें उठाइए पढ़िए कि लोग जंग में होते थे, उस वक्त नमाज माफ नहीं है। किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं। नमाज फर्ज है, नमाज अपनी जगह है और रोजी ऐसा अपनी जगह है। और जब आप सिद्क से नमाज पढ़ेंगे, सच्चे दिल से नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत होगी और आपकी रोजी में भी बरकत होगी। तो मैं कोई ज्यादा गुफ्तगू लंबी चौड़ी नहीं करूंगा। सिर्फ मैं इंशाअल्लाह सालारपुर आऊंगा और आता रहूंगा। मेरे बाद मेरे औलादे भी आती रहेंगे। लेकिन सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा जो मैंने कही है कि आप आपसी इख्तिलाफात जो है उसको पूरी तरह से खत्म करें और मिलजुल के रहें। और जो गांव में हो चुका है दोबारा वो होने ना पाए किसी सूरत में भी। अल्लाह ताला इस सालारपुर गांव में जितने भी लोग रहते हैं सबको अच्छा रखे और इस गांव पे अल्लाह ताला अपने खूब रहमत नाज़िल फरमाए। मैंने कहा है, आपको नसीहत की है, अल्लाह ताला हमें और उस पे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस गांव में जितने भी इख्तिलाफात हैं अल्लाह ताला उन सबको दूर कर दे। मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना मंजूर साहब बैठे हुए, इनकी भी तकरीर होगी। एक बात आपसे पूछूं, एक बात पूछे? नहीं पूछे? पूरा करेंगे? नहीं मानेंगे? मैं यहाँ से उठूं अपनी जगह से, आप उठेंगे नहीं, समझ गए? मैं यहाँ से उठ के जाऊं अपनी जगह से, आप उठेंगे नहीं। हजरत की तकरीर सुनिए, उसके बाद उठेंगे आप इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरे बोलिए इंशाअल्लाह, आप जनाब बोलिए। मेरे बड़े भाई बादशाह हुसैन साहब, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, लखनऊ दिखाने गए थे, उनके साथ गिर पड़े, उनको चोट आ गई। सुबह होता उनको फिर जाना हो डॉक्टर के। मेरी वालदा भी बहुत ज़्यादा अलील है, तो इसलिए मैं जल्दी निकलूंगा यहाँ से। अल्लाह ताला आमीन सुम्मा आमीन। हजरत की तकरीर सुनिए, उसके बाद यहाँ कोई एक आदमी अपनी जगह से उठेगा नहीं। क्या जो हजरत से बैयत होने के लिए आए हैं वो आगे आ जाएं और हजरत बैयत फरमा दें। फिर हजरत जो है अपने यहाँ तशरीफ ले जाएंगे। वो लोग आगे तशरीफ ले आए जो लोग बैयत होना चाहते हैं। मेंबर शरीफ के आगे आप लोग निकल के चले आइए। ये शख्सियत आपके दयार में बार बार नहीं आएगी और वैसे मिल्लत की जात को हर कोई नहीं समझ सकता है। जो हजरात कादरी सिलसिले में खुलूस दिल से इरादत रखते हैं, हजरत के दामन से मुंसलिक हो जाएं और बैयत हो जाएं। और फिर जो हजरत से आपने वादा लिया कि मैं अपनी जगह से नहीं उठूंगा, इत्मीनान से बैठिएगा, हजरत को आसानी के साथ जाने दीजिएगा। जियारत कर लिए, यही आपके लिए काफी है। माशाअल्लाह इदारे के मुदर्रिसीन हजरत का इस्तकबाल कर रहे हैं। इनके खुलूस को अल्लाह कायम और दायम फरमाए। माशाअल्लाह। पकड़ लिया?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आलिया, कादरिया, रज़्ज़ाक़िया, बरकातिया सिलसिले में दाखिल हुए अपना हाथ सैयदना गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। हमने अपना जान, माल, सब कुछ अल्लाह उसके रसूल के